A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Bhavinder Study Circle. My dear friends, जैसे कि मैं आपके साथ द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्कस की थी अपने लास्ट लेक्चर में, मैंने उसकी कुछ पार्टनिंग पावर्स डिस्कस की थी तो और वीटो पावर्स हमने डिस्कस की थी. नाउ इन टुडेज टॉपिक आई विल डिस्कस द ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Ordinance issue power of the President of India under Article 123 of the Indian Constitution. Very important topic. Ordinance issuing power of President. Article 123 of the Indian Constitution. सो ऑर्डिनेंस इशू पावर ऑफ जो प्रेसिडेंट इशू करता है ऑर्डिनेंस, वो इशू करता है अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसकी कंडीशंस क्या हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं अंडर विच प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस. जैसे मैंने आपसे पहले भी ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये ऑर्डिनेंस कब इशू किया जा सकता है, व्हेन both houses of parliament are not in session. ओके, तो यूजुअली ये प्रेसिडेंट कब इशू करता है जब दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा सेशन में ना हो, पार्लियामेंट सेशन में ना हो. Okay, so in that case, under certain circumstances, in case of emergency, like in case of emergency होगी जैसे like war, disaster, etc. अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी आ जाए और पार्लियामेंट सेशन में ना हो और अगर कोई ऑर्डिनेंस इशू करना हो, कोई लॉ टेम्पररी लॉ इशू करना हो, तो इन दैट केस क्या रहता है, प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 123 इशू कर सकता है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. बट जब पार्लियामेंट का सेशन होगा तो ये ऑर्डिनेंस जो है 6 हफ्ते के अंदर अंदर पास होना चाहिए. ये इसकी कंडीशन है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यूजुअली ये कब, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन और रिसेस, जहाँ तक वो सेशन में ना हो या फिर रिसेस हो, ब्रेक हो पार्लियामेंट की, तो यूजुअली आफ्टर 6 मंथ्स का प्रोविजन रहता है कि हमारे सेशंस के बीच में. तो इन दैट केस या कहीं कहीं इमरजेंसी केसेस हो जाए, वार, डिजास्टर, उसके लिए फंड्स की ज़रूरत है या कुछ लॉ बनाना है, ओके, तो वहाँ पे जो है कि वेट नहीं करेंगे कि पार्लियामेंट सेशन में होगा तो तभी जो है वो ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है. क्लियर. तो ये कंडीशन है अंडर विच जो है इसको इशू किया जा सकता है. और उसी के साथ में अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ ऑर्डिनेंस इशू, तो फर्स्ट टाइम जो था इन इंडिया, इट वाज फर्स्ट introduced through Indian Council Act of 1861. आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जो था, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडिया में, उस वक्त वी नो कि ब्रिटिशर्स का रूल था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के टाइम पे फर्स्ट टाइम ये जो मतलब ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर, जो फर्स्ट टाइम ऑर्डिनेंस इशू किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. क्लियर. अगर आपको पूछा जाए ये एग्जाम में कि फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुआ था. और उसी के साथ में एंड आल्सो
The Government of India Act 1935 granted power to Governor General to introduce ordinance. तो फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल को जो अथॉरिटी मिली थी वो मिली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंदर, कि गवर्नर जनरल जो है वो उसको पावर दी गई गवर्नर जनरल को कि वो जो ऑर्डिनेंस जो है इशू कर सकता है। और इसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यही पावर जो है लेटर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं से प्रोविजन लिया गया, और यही पावर जो है लेटर ऑन जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अंडर आर्टिकल 123 ये प्रोविजन दिया गया। ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में ये इशू किया गया था काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, बट इंडिया ने जो अडॉप्ट किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इशू करता है अंडर आर्टिकल 123 जो इसकी ऑर्डिनेंस इशू पावर है, ये प्रोविजन जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फॉरवर्ड किया गया था। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज, अब इसके कुछ फीचर्स क्या है, फीचर्स क्या है ऑर्डिनेंस इशू के, और लाइक फर्स्ट वन इज इट कैन बी इशूड only on those subjects or categories on which Parliament can make law. तो ये जो ऑर्डिनेंस ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 किसी भी कैटेगरी पे या किसी भी सब्जेक्ट पे जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ला बना सकता है। नो, जैसे कि हमारी 3 लिस्ट्स हैं इन द हमारे शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पे, यूनियन स्टेट जो लिस्ट्स हैं उन पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है सब्जेक्ट लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट जैसे एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ हो गया, पुलिस, मैरिज, तो इनके रिलेटेड जो पर्टिकुलर स्टेट स्टैम्प ड्यूटी पर्टिकुलर स्टेट बनाती है। एंड देयर इज अनदर प्रोविजन कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट दोनों बना सकती है। क्लियर? सो एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, लाइक जैसे वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो प्रेसिडेंट आल्सो जो है वो भी सिर्फ यूनिट लिस्ट सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स पे ही बनाएगा, ना कि स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट पे इशू करेगा। क्लियर? सो दैट मीन्स दिस इज सिमिलर पावर, ये कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है। एंड ये जो ऑर्डिनेंस जो होता है इज टेम्पररी नेचर, नॉट परमानेंट। ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनेंस इशू हो गया है वो चेंज नहीं हो सकता। ये जो है ये टेम्पररी रहता है। टेम्पररी मीन्स इसको प्रेसिडेंट जब चाहे वापिस ले सकता है अगर चाहे तो। ऐसा नहीं है कि एक बार इशू कर दिया तो कर दिया, इसको वापिस कर सकता है। एंड आल्सो दिस ordinance must be passed in parliament. That means within 6 weeks of reassembling of parliament session.
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है ये कब किया जाता है? यूजुअली जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है। बट ये ऑर्डिनेंस जो है ये पास होना चाहिए कब? जब फ्यूचर में नेक्स्ट सेशन ऑर्डिनेंस के बाद में जो भी कमिंग सेशन पहला होगा पार्लियामेंट का, उस सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑर्डिनेंस जो है ये पास होना चाहिए। अगर ये पास ना हो तो ये ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस थिंग कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर जब पार्लियामेंट रीअसेंबल हो, ओके, रीअसेंबलिंग जो दोबारा जब सेशन में आए तो ये ऑर्डिनेंस विद इन 6 वीक्स पास होना चाहिए, अदरवाइज ये ऑर्डिनेंस जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, also this ordinance can change or amend the tax laws. We know कि टैक्सेस के ऊपर जो भी लॉज बनते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। सो ऑर्डिनेंस के अंदर जो है, ऑर्डिनेंस में जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के अंदर टैक्स लॉज को चेंज कर सकता है, जहां उसको अमेंड कर सकता है, इसका प्रोविजन है। ऑर्डिनेंस cannot amend the constitution. Remember this thing, cannot amend the constitution. बट वो भारतीय संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज अगर लानी है तो वो इस ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं होती है। क्लियर दिस थिंग, दिस ऑर्डिनेंस कैनॉट बी इशूड फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368। क्लियर? बट टैक्सेस में जहाँ ऑलरेडी टैक्स लॉज जो है उनमें कोई अमेंड करनी है वो हो सकती है, बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रिलेटेड वो ऑर्डिनेंस इशू नहीं किया जा सकता, ये आपने याद रखना है। और आल्सो cannot amend the fundamental rights. और फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड नहीं कर सकता है। क्लियर? तो ये थे इसके कुछ फीचर्स, ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमने ये वर्ड टू वर्ड डिस्कस किया है, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। तो इस तरह से ये जो ऑर्डिनेंस है ये को परमानेंट नहीं है, ये प्रेसिडेंट चाहे एनी टाइम इसको वापस ले सकता है, और इसकी एक कंडीशन ये रहती है कि विद इन 6 वीक्स ये ऑर्डिनेंस जो है पास होना चाहिए, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। एंड दूसरी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ओनली ऑन दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज eligible to make the laws. That is only on the union list and the concurrent list, not on the state list, and cannot amend the constitution also. Clear? Now next power is, so तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में एक तो ऑर्डिनेंस इशू थी, बाकी पावर हमने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लाइक डिप्लोमेटिकल, इमरजेंसी पावर्स वो हमने डिस्कस किए हैं। नो कुछ और इम्पोर्टेंट, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ओके, बट उसका प्रोविज़न है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लाइक डिस्क्रिशनरी पावर्स। सम डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, discretionary powers of president. This is also very important topic. So discretionary powers ये क्या है? Discretionary powers are those powers on which he can act on his discretion on his discretion, that is
without, that is without the advice of, without the advice of Council of Ministers. तो डिस्क्रिशनरी पावर्स वो पावर्स रहती हैं जिन पावर्स को प्रेसिडेंट खुद ही यूज करता है, बट यूजुअली जितनी भी पावर्स हमने डिस्कस की अभी तक वो सब पावर्स जो है प्रेसिडेंट जो है यूज करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट डिस्क्रिशनरी पावर्स वो पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट यूज करता है अपनी मर्जी से, अपनी डिस्क्रिशन पे। यहाँ पे वो विदाउट, बिना किसी एडवाइस के वो यूज कर सकता है। एंड वन मोर थिंग, these are not constitutional powers. प्रेसिडेंट की जो पावर्स है डिस्क्रिशनरी पावर्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। दैट मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या क्या रहती हैं। अब कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं इसकी? लाइक अपॉइंटमेंट, appointment of prime minister, when no party has clear majority, that means after the general elections of the Lok Sabha, अगर इलेक्शंस के टाइम पे कोई भी पर्टिकुलर सिंगल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में ना आए, 51% वोट्स उसको ना मिले हो, तो इन उसको बोला जाता है हंग असेंबली। ठीक है, इन दैट केस क्या रहता है, अगर कोई भी पार्टी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में ना हो, इन दैट केस तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके, अपनी डिस्क्रिशनरी बेसिस पे जो भी लार्जेस्ट पार्टी होगी, जो लार्जेस्ट पार्टीज होंगी, उनको क्या करेगा, ऑफर करेगा टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म की जाती है जब कोई भी गवर्नमेंट सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में ना हो। तो आफ्टर दैट अगर कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है, सो व्हाट विल हैपन, इन दैट केस देयर विल बी कोलिशन। ठीक है, कोलिशन में एक दूसरे की हेल्प ली जाएगी, मदद ली जाएगी। क्लियर? सो इन दैट केस अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है तो उस केसेस में प्रेसिडेंट जो है और लार्जेस्ट पार्टी को एडवाइस करेगा, मतलब उसको बुलाएगा लार्जेस्ट पार्टी लीडर को कि टू फॉर्म द गवर्नमेंट। क्लियर? ये अपनी डिस्क्रिशन पे कर सकता है, ये है इसकी एक डिस्क्रिशनरी पावर। नंबर 2, डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, dismissal of council of ministers। if no confidence motion is passed। and another, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन यूजुअली ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यूजुअली बाय द अपोजिशन पार्टी। तो समटाइम्स ये मोशन इसलिए लाया जाता है कि जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है उसको अपनी मेजॉरिटी शो करनी होती है। अगर वो मेजॉरिटी शो करने में फेल हो जाए या वोट, एक भी वोट कम पड़ जाए, जैसे 90s में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट जो थी फेल हो गई थी अपनी मेजॉरिटी शो करने के लिए, तो वो कुछ दिनों तक ही उनकी जो है वो प्रधानमंत्री रहे थे, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू शो द कॉन्फिडेंस। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए और रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो अपनी मेजॉरिटी शो ना कर पाए हाउस में, इन देन प्रेसिडेंट अपनी उसको क्या कर सकता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको क्या कर सकता है, डिसमिस कर देगा, उनको क्या कर देगा, डिसमिस। और उसके बाद में न्यू इलेक्शंस होती हैं या न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी। ठीक है, तो यही केसेस हैं, इस तरह की कंडीशंस हैं। एंड आल्सो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा,
लोकसभा को अगर डिसॉल्व करना है तो ये भी प्रेसिडेंट जो है अपनी डिस्क्रिशनरी बेसिस पे करेगा। ओके, अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी शो ना कर पाए तो हाउस को जो लोकसभा जो है वो डिसॉल्व करना ये भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये है इसकी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स, ओके, विच ही और शी कैन यूज विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट हमने सब डिस्कस कर लिया है, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इसी तरह मेरे चैनल बलविंदर स्टडी सर्कल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।